मेजर साहब, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका की ओर से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जो ईरानी हितों के खिलाफ होगा तो ईरान उसका जवाबी हमला जरूर करेगा। देखिए वैभव, ईरान को ये उनको पुख्ता इंटेलिजेंस मिल रही है, लाइव रियल टाइम रशिया से, चाइना के द्वारा। और उनकी जो सैटेलाइट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी और अपलिंक इनके ड्रोन्स को ऑपरेशनल रखने के लिए वो उपलब्ध कर दी गई है। और जो इनकी ऑपरेटिंग रेंज है वो एक्सटेंड हो चुकी है काफी हजारों किलोमीटर तक। तो मतलब ये है कि ईरान ने अपने जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स बनाई थी, उन्होंने GBU-57 बॉम्ब्स और उससे भी एडवांस्ड बॉम्ब्स को लेके ही अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो गहराई है जमीन के नीचे, उसको उसके मुताबिक बनाया गया है ताकि नुकसान ना हो सके। और ये वो रिजीम है जिसने IRGC को रेडिकलाइज करके रखा है। IRGC एक फिदाइन दस्ता है, एक सुसाइड दस्ता है, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। और ये नहीं कि ये बहुत ही छोटी टुकड़ी नहीं है, ये हजारों की तादाद में है और ये काफी सफिशिएंटली वेल ट्रेन्ड है। ये इनके लोग अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए चाइना और बाकी अदर कंट्रीज में भी गए हैं और ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। और ये टैक्टिकली साउंड है। और ऐसे नहीं है कि अगर ये लड़ाई लगेगी तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा। यहां पे दो टेक्नोलॉजीज की आपस में भिड़त होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, ये नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया का मिश्रण इकट्ठा मिला के इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन्स अपने ड्रोन के लाए हैं। ये वही मुल्क है जिसने मेजर साहब, थोड़ा इन ड्रोन्स के बारे में बताइए, इनकी क्या खासियत है और अगर सच में युद्ध होता है तो ये किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां तक इनकी पहुंच हो सकती है? देखिए, इनके जितने भी ड्रोन्स इन्होंने वेरिएंट बनाए हैं, इनकी रेंजेस लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक का है। कि जैसे कि शाहिद सीरीज की जो इनके ड्रोन्स हैं, तो शाहिद सीरीज के जो ड्रोन्स हैं इनके 450 किलोमीटर की रेंज तक है। ठीक है, 250 किलोमीटर की रेंज तक है, 2000 किलोमीटर तक का इनका है। US RQ-170 करके जो ड्रोन है, उसका इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। मतलब कि जितना डिस्टेंस ईरान से इजराइल का है, उतना 2 गुना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इनमें कई ड्रोन हैं जो कि जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 केजी तक है। और ये एमुनिशन से लैस हैं, कईयों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं, कईयों में ये सुसाइड ड्रोन्स लगे हुए हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। तो ज्यादातर इनके पास मेल ड्रोन्स होते हैं, जिसका मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। तो इनके मेल ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें मिसाइलें लगी रहती हैं, अलग अलग प्रकार की बॉम्ब्स लगे रहते हैं, और ये ज्यादा देर, काफी घंटे हवा के अंदर भी ये फ्लाई कर सकते हैं और अनडिटेक्टेड। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, खोरम शहर एक ऐसी मिसाइल है जो MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्रेंट व्हीकल की टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके अंदर की एक ही लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम के अंदर खोरम शहर के 10 और मिसाइलें फिट हो सकती हैं। और ये मिसाइलें आखिरी मोमेंट पे दुश्मन के टारगेट एरिया के ऊपर आके ये फैलती हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना ना के बराबर है। ऊपर से फिर इनके पास क्रिजाल है, इनके पास ऑर्शनिक भी है रशिया की। और आप हैरान नहीं होइएगा कि इनके पास चाइना की डोंग फेंग सीरीज की भी सुपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, मैं दावे और के साथ कह सकता हूं। और तूर साहब, सबसे पेची, हाँ आप जी, बोल रहे ऑर्शनिक ऑर्शनिक ईरान के पास रशिया ने पहुंचा दिया है ऑलरेडी। ऐसे एक और मैं बड़ी बात आपको है। बता रहा हूं कि आप हैरान मत होइएगा कि जी, इसलिए मैंने अगर, पूछा। नहीं देखिए, इनके पास शदाब है, इनके पास खुरम शहर है, ये इनकी मेन स्टे मिसाइल्स हैं। पर जिस तरीके से ये अभी चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, लैंड हो रही है ईरान में लगातार,
और जिस तरीके से रशिया का बैकअप सपोर्ट है, तो देखिए एक चीज हम तय कर लें कि जो धोखा चाइना और रशिया के साथ वेनेजुएला में हुआ, क्योंकि वेनेजुएला की आवाम बिक चुकी थी अमेरिकियों के हाथ, पर यह ईरान में नहीं होने वाला है। ईरान में वापस लड़ाई लड़ी जाएगी और काफी कट्टरता के साथ लड़ी जाएगी। लेकिन और मैं क्या नहीं करता, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज ट्रंप ने सुबह सुबह, भारत की सुबह वहां की रात, उन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब आप इतने सारे जो है युद्ध पोत लाते हैं, इतने डिस्टेंस से साउथ चाइना सी से आप यहां तक लेकर के आए, तो ये पूरा मामला अभी समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार बात हो रही थी, दहिया साहब ने बोला था ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। तो अब मेरा सवाल ये है, तीनों विश्लेषकों से है, कि अब ये ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। एक और स्टेटमेंट है साहब कि हम स्ट्राइक अगर करना हो तो पनडुब्बियों को, सबमरीन्स को हमें ईरान के पास रखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यूएस की टेरिटरी से भी हमला कर सकते हैं ईरान पर। लेकिन ट्रंप की तो थू थू हो रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी धमकी दी, हर बार उनकी डिमांड्स बदलती रही, और अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट वहां पे आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है, अब वो बोलते हैं कि हम तो अटैक करने की अभी जरूरत ही नहीं है। ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए प्लीज। ये सवाल किसके लिए है नागेंद्र? मेरे किससे सवाल है ये? मेजर साहब सर बारी बारी से सबके पास जाएंगे। सिरोही सर आपके पास आ रहे जी। हैं। मेजर साहब छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद हम सिरोही सर के पास चलेंगे। ये सवाल का मैं ये जवाब दे सकता हूं कि 40,000 स्टारलिंक जब्त हुए हैं, और मुसाड के एजेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्हें छांट छांट के उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। जैसे ही उन्हें धड़ दबोच रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। तो आप देखें कि कितनी गहराई के साथ ईरान ने, ये खबर मौजूद थी उनके पास कि स्टारलिंक स्मगल हो चुके हैं, उन्हें यह खबर थी, उनकी खबरी हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शामिल थे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इनके खबरी शामिल थे आईआरजीसी के, और इन्होंने ये प्रोटेस्ट को होने दिया। ये नहीं कह सकते कि अचानक उनके लिए ये सरप्राइज था, ये उन्होंने बकायदा अनफोल्ड होने दिया, ताकि वंस एंड फॉर ऑल फाइनल तौर पे इनको ये सारे चेहरे बाहर एक्सपोज हों कि ये किन किन ने ये हरकत की है और किन किन ने साजिश रची है ये खोमेनी की रिजीम के खिलाफ। और उसके बदले अब जिस तरीके से इन्होंने इराक से मिलिशिया को बुलाया, और जिस तरीके से वो आंकड़े आ रहे हैं कि 30,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है, बट ये अनकंफर्म्ड है, पर इतना तय है कि लोग खुले आम सड़कों पे मारे जा रहे हैं, उन्हें एप्रीहेंड किया जा रहा है, और धड़ धड़ दबोचने की कार्रवाई जारी है। और जो टेक्नोलॉजी रशिया ने मुहैया कराई ईरान को कि वो स्टारलिंक को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि रशिया ये सफर कर रहा है यूक्रेन में, स्टारलिंक की वजह से उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने स्टारलिंक के डिटेक्शन वाली इक्विपमेंट और मशीनें मुहैया कराई, जिसकी वजह से ये पूरी मूवमेंट और चाल फेल हो गई। और एक अटैक होना था पिछले हफ्ते, जो कि नेतन्याहू ने मना कर दिया कि अभी आप हमले पे मत जाओ, तो अभी फिलहाल के लिए हमला टला है। पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें घुसने की जरूरत नहीं, तो देखिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, लेजर गाइडेड आ गए हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, बिना गोली चलाए यू कैनॉट, आप इन हथियारों को देख नहीं सकते हो, इन हथियारों में कोई आवाज नहीं है, और ये उतनी घातक है, और एक चलते फिरते इंसान को भी मार सकते हैं। बिल्कुल तो मेजर साहब एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड होएगा फॉर फ्यूचर वेपन्स फॉर यूएसए। कर्नल सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, आपके पास क्या जानकारी है अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव जारी है, और जैसा कि अभी मेजर साहब बता रहे थे, आपको क्या लगता है कि रूस और चीन की ओर से मदद दी जा रही है ईरान को कि आप तैयार रहिए, कुछ भी होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई के लिए, पलटवार के लिए? बिल्कुल कश्यप जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेजर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा मेजर साहब ने बताया कि वेनेजुएला के केस में उनको इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना बड़ा एक्शन लेंगे, तो इसलिए वेनेजुएला के केस में वो ज्यादा नहीं कर पाए,
लेकिन ईरान के केस में, क्योंकि अगर ईरान भी उनके हाथ से निकल जाता है या ईरान के ऊपर ऐसा कुछ होता है जिससे रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि वेनेजुएला के साथ रशिया और चाइना के अच्छे ताल्लुकात थे, वहां रशिया चाइना ने कुछ नहीं किया, ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि ईरान ने तो जो है रशिया की यूक्रेन रशिया वॉर में ड्रोन्स के साथ बाकी चीजों के साथ खूब मदद की है। और उसके बावजूद अगर ईरान के साथ ऐसा ही होता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ था, तो रशिया की और चाइना की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उस केस में रशिया ने शायद इतने हथियार ना भेजे हो, अब ये ऑर्सनिक मिसाइल्स का जो मिर साहब बता रहे थे उसका पुख्ता कोई वो नहीं है, पर अगर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दे दिया हो, लेकिन चाइना के इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना ने उनको, जब से ये बिल्डअप होना शुरू हुआ है, चाइना के रोजाना वहां पे जो है हवाई जहाज उतरते ईरान में, और वो जो है उनकी तैयारी पूरी है। अब सवाल इस चीज का आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी हम लड़ाई नहीं करेंगे हम, लेकिन दूसरी तरफ अपना बिल्डअप बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से उन्होंने बिल्डअप बढ़ाया है। तो इसके 2-3 कारण है जो मैं समझता हूं। सबसे पहले वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो जो है ये जो कोरेसिव सिग्नल है, मतलब डराने की कोशिश की जा रही है ईरान को, कि ईरान डर के मारे ये जो न्यूक्लियर डील जो ट्रंप साहब करना चाहते हैं और जो इजराइल का भी मेन जो मकसद है वो उसको जो है किसी तरीके से ईरान डर जाए और वो न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर साइन कर दे, वो नंबर 1 है। नंबर दूसरा ये है कि अगर मौका मिलते प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि रजीम के खिलाफ, तो उस समय हमला किया जाए ताकि जो है वहां पे रजीम चेंज करा दिया जाए। और तीसरा ये देखना है कि जिस तरीके से वेनेजुएला को पूरा ब्लॉकेड करके उसके बाद वहां से जो है तेल के जितने भी शिप्स जा रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी। इसी तरीके से जो, क्योंकि मेन जो थ्रेट चाइना महसूस करता है अमेरिका, वो चाइना है। अब चाइना को डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाइना को जो इनडायरेक्टली जो कब्जा करने की कोशिश है, उसकी वजह से वेनेजुएला से उनका तेल बंद कर दिया ब्लॉकेड करके। अब ऑयल से तेल लेता था चाइना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चारों तरफ अगर नेवल ब्लॉकेड हो जाता है तो उसके बाद चाइना को भी तेल नहीं मिलेगा। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी वो है। लेकिन इसका मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो मेजर साहब ने भी विस्तार में बताया है कि वेनेजुएला ईरान नहीं है। ईरान जो है एक ईरान की जो है आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, वो 8 साल तक इराक के साथ लड़ चुकी है, उनको पता है लड़ाई क्या होती है। नंबर दूसरा, उनको ये भी पता है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होगा, उनकी ऑयल साइट्स के ऊपर हमला होगा। तो उन्होंने पिछले जब से उनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं 79 से, तब से वो ईरान जो है अपने आप को, मैं ये नहीं कहता कि ईरान जो है अमेरिका से लड़ाई में जीत जाएगा, लेकिन ये ईरान अपने आप को करा कि ईरान इस लड़ाई में सरवाइव कर जाएगा और वो जो है बाकी इसको अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका को हिट करने के पास उसकी मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करेगा कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, खासतौर पर इजराइल है, सिरोही सर पर हमला करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.